तो आज मैं इस वीडियो में पैट्रिक विल्सन के डायरेक्शन में बनी सुपर नेचुरल हॉरर मूवी इनसाइडियस द रेड डोर को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड पे बेस है। और एस्ट्रल वर्ल्ड वो दुनिया होता है जहाँ पे स्पिरिट रहते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जॉस लैम्बर्ट और उसके बेटे डाल्टन लैम्बर्ट को देखते हैं, जिनके 1 साल के मेमोरी को एक साइकेट्रिस्ट उनके दिमाग से मिटा देता है। इसके बाद हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉस के मॉम का फ्यूनरल किया जा रहा था। जॉस अपने बेटे डाल्टन से बात करता है, लेकिन डाल्टन अपने डैड को जॉस को कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि डाल्टन किसी बात को लेकर के जॉस से नाराज़ था। लेकिन जॉस का वाइफ फेरेनाई उससे बोलती है कि तुम डाल्टन को उसके नए कॉलेज में छोड़ने जाओ, क्या पता उसके साथ टाइम बिताने से डाल्टन तुमसे बात करने लगे। दूसरे दिन जॉस डाल्टन को कॉलेज छोड़ने जाता है। जॉस डाल्टन से माफ़ी मांगते हैं कि वो उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। इसके साथ ही जॉस डाल्टन के ये भी बताते हैं कि उसके डैड बचपन में उसे छोड़ के चले गए थे। इस हिसाब से डाल्टन बहुत लकी है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ है। जॉस डाल्टन को ये भी बताता है कि वो कुछ सालों से काफ़ी कंफ्यूज रहता है। इसके बाद वहाँ डाल्टन का रूममेट क्रिस वहाँ आती है। डाल्टन क्रिस से बोलते हैं कि उसे लगा था कि उसका रूममेट एक लड़का होगा, जिसपे क्रिस हाउसिंग ऑफिस से बात करने चली जाती है ताकि वो अपना रूम चेंज कर सके। इसके बाद डाल्टन अपने डैड जॉस से बहुत ही रूडली बात करता है कि वो उसे कॉलेज छोड़ने अपने मन से नहीं बल्कि उसके मॉम के कहने पे आया है। डाल्टन जॉस से ये भी कह देता है कि आप अच्छे नहीं हो, इसीलिए उसके मॉम ने उसे छोड़ दिया। ये सुन के जॉस को बहुत बुरा लगता है और वो रोता भी है। रात में क्रिस डाल्टन से बोलता है कि आज रात उन दोनों को सेम रूम में सोना पड़ेगा। डाल्टन क्रिस को बताता है कि जब वो 10 साल का था तब वो 1 साल के लिए कोमा में चला गया था, इसीलिए उसे उसके लाइफ के 1 साल का कोई भी बात याद नहीं है। दूसरे दिन डाल्टन अपना आर्ट क्लास जाता है, जहाँ पे डाल्टन का टीचर सबको बोलता है कि सभी लोग अपने आँख बंद करके किसी चीज़ को इमेजिन करो और उसका पेंटिंग बनाओ। डाल्टन एक रेड डोर को इमेजिन करता है और उसका पेंटिंग बनाता है। दूसरी तरफ जॉस अपने चेकअप करवाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ है, इसीलिए वो कंफ्यूज रहता है। डॉक्टर जॉस को एक मशीन में डालता है, जहाँ जॉस को डरावनी आवाज़ें सुनाई देता है और उसे एक घोस्ट दिखाई देता है। इसके बाद डाल्टन मशीन से बाहर निकलता है और डॉक्टर को बोलता है कि मशीन का लाइट बंद हो गया था, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि आप 15 मिनट से सो रहे थे और मशीन का लाइट भी ऑन था। खैर, डॉक्टर जॉस को बताता है कि उसका एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है और उसके ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ डाल्टन अपने रूम में आता है और अपने बनाए हुए रेड डोर के पेंटिंग को अपने रूम के दीवार में लगा देता है। तभी वहाँ का लाइट चला जाता है और डाल्टन को अपने बेड में किसी का ब्लड दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, डाल्टन देखने के बाद डर जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से उठता है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। वहाँ क्रिस भी आ गई थी और क्रिस डाल्टन को एक पार्टी में लेके जाती है, जहाँ पे सिर्फ कॉलेज के लोग जाते थे। क्रिस और डाल्टन निक नाम के लड़के के रूम में जाते हैं। तभी डाल्टन को बाथरूम में एक लड़का अजीब हालत में मिलता है और वो डाल्टन से कह रहा था कि उसे रोक दो और दरवाज़ा बंद कर दो। डाल्टन ये देखने के बाद बेड के नीचे छिप जाता है, लेकिन वो लड़का या घोस्ट वहाँ भी आ जाता है और डाल्टन के ऊपर वॉमिट कर देता है। डाल्टन चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिस आ जाती है और डाल्टन देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब ये भी शायद उसका सपना ही था। इसके बाद अपने रूम में डाल्टन पेंटिंग को बना रहा होता है, तभी वो अचानक देखता है कि उसके आसपास कुछ अजीब सा हो रहा है। डाल्टन लाइट लेके अपने रूम से बाहर निकलता है और वो क्रिस के कमरे में चला जाता है। डाल्टन नोटिस करता है कि क्रिस उसे देख नहीं पा रही है, इसीलिए वो मजाक में क्रिस के पियानो को बजाता है, लेकिन पियानो की आवाज़ को क्रिस सुन लेती है और डाल्टन वहाँ से भाग के अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद क्रिस भी वहाँ पे आ जाती है। हालांकि क्रिस ने डाल्टन को अपने कमरे में देखा नहीं था। क्रिस के पूछने पे डाल्टन बताता है कि उसे घोस्ट दिखाई देते हैं। फिर हम जॉस को देखते हैं कि वो अपने घर में होता है। तभी जॉस के घर में पता नहीं कहाँ से एक अजीब सा इंसान घुस आता है, जिससे बचने के लिए जॉस अपने रूम में चला जाता है। जॉस उसे मारने के लिए कमरे के बाहर में आता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो इंसान पता नहीं कैसे उसके पीछे से रूम में आ गया था और जॉस को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से जॉस बेहोश हो जाता है। वापस उठने के बाद जॉस देखता है कि उसके हाथ में एक बॉक्स है। जॉस उस बॉक्स को खोलता है और उसे उस बॉक्स में उसके मॉम डैड का फोटो और एक लेटर या रिपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ डाल्टन अपने भाई फोस्टर से पूछते हैं कि तुमने कोई रेड डोर कहीं पे देखा है जो कि एक बेसमेंट में है, लेकिन फोस्टर उसके बातों का मजाक उड़ाता है और फ़ोन काट देता है। फिर क्रिस डाल्टन के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर हो। क्रिस डाल्टन को 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का वीडियो दिखाती है, जिसमें वो दोनों एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। वो दोनों बताते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में इंसान का रियल बॉडी सो जाता है और उसका जो स्पिरिट होता है वो किसी दूसरे दुनिया में चला जाता है, जिसे शैतानों की दुनिया कहा जाता है। उस दुनिया में कई और बहुत से सारी बुरी स्पिरिट भी होती है। जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके कोई इंसान वहाँ पे जाता है, तब वो बुरी स्पिरिट सेंस कर लेती है और वो जाग जाती है और वो जिंदा लोगों के स्पिरिट को अपनी दुनिया में पकड़ लेते हैं। इसलिए लोगों को एस्ट्रल वर्ल्ड में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए, और अगर वो एक बार इस एस्ट्रल वर्ल्ड में खो जाते हैं तो रियल वर्ल्ड में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद डाल्टन पार्टी में वापस जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे जो स्पिरिट डाल्टन को दिखा था वो डाल्टन को डोर बंद करने के लिए बोल रहा था और डाल्टन उस डोर के बारे में जानना चाहता था। क्रिस डाल्टन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डाल्टन के ज़्यादा जोर देने पर क्रिस मान जाती है।
क्रिस डाल्टन के लिए 10 तक काउंट करता है, जिसके बाद डाल्टन एस्टर वर्ल्ड में चला जाता है। इसके बाद क्रिस डाल्टन को उठाने जाती है, लेकिन कोई बहुत ही पावरफुल डीमन क्रिस के ऊपर अटैक कर देती है। डीमन के अटैक करने की वजह से क्रिस बेहोश हो जाती है और डाल्टन भी उड़ जाता है। क्रिस उठने के बाद डाल्टन से बोलती है कि इन जैसे चीज़ों से हमें खेलना नहीं चाहिए, इसलिए तुम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना छोड़ दो। दूसरी तरफ जॉस रेनई के घर में जाता है और डाल्टन अपने भाई फॉस्टर से बात करता है कि जो पेंटिंग उसने बनाई है शायद वो उसके बीते हुए कल की यादें हैं, जिस पे फॉस्टर डाल्टन को बताता है कि उसे भी कुछ चीज़ें दिखती है जिसमें वो लोग किसी से बचने के लिए बेसमेंट में छिप रहे हैं। जिसके बाद डाल्टन अपने रूम में जाता है और पेंटिंग कंप्लीट करने में लग जाता है। पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद डाल्टन देखते हैं कि पेंटिंग में उसके डैड एक हैमर लेके खड़े हुए हैं। डाल्टन पेंटिंग का फोटो लेता है और उसे अपने भाई को सेंड कर देता है। फिर जॉस रेनई को अपने डैड का फोटो दिखाता है और बोलते हैं कि उसके डैड ने उन्हें छोड़ा नहीं था, बल्कि उसने हॉस्पिटल में 40 साल के पहले सुसाइड कर लिया था। और जॉस के ऊपर जिस इंसान ने अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि उसका डैड बैन था। और जॉस के डैड ने लेटर में लिखा था कि इट्स एंड विथ मी, लेकिन जॉस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड के साथ क्या खत्म होगा। जिसके बाद रेनई जॉस को बताती है कि डाल्टन और उसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर्स है और ये पावर जॉस के डैड बैन में भी था। और रेनई ने जॉस की यादें इसलिए मिटवाई थी क्योंकि जॉस ने रेनई और उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश किया था, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड के डीमन ने जॉस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए रेनई ने अपने दोनों बेटों और जॉस की मेमोरी को मिटवा दिया था और जॉस से डिवोर्स ले लिया था। तभी वहाँ पे फॉस्टर आ जाता है और जॉस को रेड डोर वाली पेंटिंग दिखा के पूछता है कि क्या है आपको। दूसरी तरफ डाल्टन को एस्ट्रल वर्ल्ड में उसका पास्ट दिखाई देने लग जाता है, जिसमें वो लोग अपने डैड से बचने के लिए बेसमेंट में छिपे हुए थे। लेकिन जॉस दरवाजा तोड़ के बेसमेंट के अंदर आ जाता है और 10 साल के डाल्टन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा करने से पहले प्रेजेंट टाइम वाला डाल्टन उसे बचा लेता है। तभी डाल्टन को रियलाइज होता है कि वो एक एस्ट्रल वर्ल्ड में है और ये सब उसके डीमन दिखा रहा है। तो वहीं एस्ट्रल वर्ल्ड का डीमन डाल्टन के बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लेता है और वो क्रिस पे अटैक करता है। तभी वहाँ पे एस्ट्रल वर्ल्ड में जॉश डाल्टन को बचाने के लिए जाता है। जॉश डाल्टन की स्पिरिट को चैन से छुड़वाता है और उसे बाहर निकालने के लिए ले जाने लग जाता है। लेकिन उनके पीछे में डीमन भी था और जॉश डीमन को एक दरवाजे के पीछे बंद करके रोकने लगता है। लेकिन जॉश को पता था कि वो ज़्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो डाल्टन को एस्ट्रल वर्ल्ड से जाने के लिए बोलता है और जॉश अपने आप से बोलता है कि इट्स इन विथ मी। लेकिन रियल वर्ल्ड में डाल्टन अपने बनाए हुए रेड डोर के पेंटिंग को मिटाने लग जाता है, क्योंकि पार्टी में जो स्पिरिट डाल्टन को दिखा था उसने डाल्टन से उसके बनाए हुए पेंटिंग के बारे में कहा था कि वो दरवाज़ा बंद कर दे। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे रियल वर्ल्ड में डाल्टन अपने पेंटिंग को मिटा रहा था वैसे ही एस्ट्रल वर्ल्ड में रेड डोर इरेज हो रहा था। इसी बीच डीमन जॉस को अपने हाथों से पकड़ लेता है, अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉस अपने आप को डीमन से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वो रेड डोर भी इरेज हो जाता है पूरी तरीके से। इसके बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में जॉस अपने डैड बैन को देखता है जो कि बहुत खुश था उसे देख के, और जॉस भी अपने डैड को देखता है और वो भी बहुत खुश था। फिर जॉस रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और रेनई को बताता है कि डाल्टन ठीक है। डाल्टन भी अपने मॉम को कॉल करके पूछता है कि डैड रियल वर्ल्ड में वापस आए कि नहीं। अगले दिन जॉस के पास एक ओल्ड वूमन आती है और उससे बोलती है कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इसके बाद जॉस डाल्टन से मिलने जाता है जहाँ डाल्टन ने अपने डैड का पेंटिंग बनाया था जिसमें जॉस डाल्टन को एस्ट्रल वर्ल्ड से बचा के बाहर निकाल रहा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो आई होप ये मूवी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम इस चैनल में हॉरर एंड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो आगे की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।